गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो सबसे पहला टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, जिसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं और इसके पहले भी आप लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर क्लासिफिकेशन सिस्टम लिविंग के लिए था। सभी लिविंग बीइंग को आर.एच. विटेकर ने डिवाइड किया था 5 किंगडम में, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया। और 1969 में आर.एच. विटेकर ने सभी लिविंग बीइंग को 5 किंगडम में अलग अलग डिवाइड किया, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल रहा। लेकिन फिर प्लांट किंगडम की बात करें अगर हम लोग, जो उनके 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इन 5 किंगडम्स में प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम को फर्दर डिवाइड किया गया और उन प्लांट्स को डिवाइड करने के लिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जनरेट हुए। और जैसा कि आप इसके पहले भी देखे कि किस तरह से 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आए और वो एक के बाद एक आते गए, क्योंकि बहुत सारी नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते गए, बहुत सारी नई टेक्निक आती गई, तो उसमें एक तरह से इंप्रूवमेंट होता गया। सेम यहां पर शुरुआत किया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लिनियस ने। सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसको कैरोलस लिनियस ने बताया। फिर उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट हुए, इसमें जो कमियां थी उसको उसमें दूर किया गया और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ कमियां थी जो, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इसी को हम लोग आज मोस्ट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें यहां पर केवल आर्टिफिशियल में या केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख करके इन्होंने ये जो गलती एरिस्टोटल ने किया था, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर ही इसको क्लासिफाई कर दिया। यहाँ पर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ही देखा, इंटरनल एनाटॉमी के स्ट्रक्चर में ही स्टडी किया, जबकि नेचुरल में नेचुरल एफिनिटीज को देखा गया, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर को भी मेजर किया गया। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में हटचिंसन साहब ने इनको दिया है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय हटचिंसन। हटचिंसन ने इसको बताया और इसमें इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी देखा और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। अभी तक हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, यही माना जाता है मोस्ट एक्सेप्टेबल। अगर आपसे पूछा जाए तो आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को बताएंगे। इसके बाद इसकी हेल्प के लिए कुछ अदर टैक्सोनॉमी यहां पर जनरेट हुई, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। यहां पर इसको भी आपको पढ़ना है, ये भी हेल्प करती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में। किस तरह से यहां पर एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह से यहां क्लासिफिकेशन हुआ। सबसे पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को याद रखेंगे, साइंटिस्ट यहां पर, इन्होंने इसको प्रपोज किया, इन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। सबसे पहले दिस इज द अर्लीस्ट सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम अगर कहा जाए प्लांट में, प्लांट को किसने क्लासिफाई किया तो आप बताएंगे कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही इन्होंने ध्यान दिया, यही इन्होंने थोड़ा सा कमी किया कि इंटरनल स्ट्रक्चर भी अगर देखे होते तो शायद सक्सेसफुल रहते। तो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे बाहर से जो दिख रहा है उसका हैबिटेट क्या है, कलर क्या है, उसका हैबिट क्या है, उसकी कलर क्या है, शेप क्या है, नंबर ऑफ लीव्स क्या है, मीन्स एक जनरल कैरेक्टर ले लिया लीव्स के बारे में। इसी तरह से आप स्टेम भी देख सकते हैं, कोई भी जो बाहर से आपको एक्सटर्नल फीचर दिख रहे हैं और वो स्टेम में मॉडिफिकेशन हो सकता है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगी वहां का ये मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एनवायरनमेंट पर बेस्ड होते हैं, एनवायरनमेंट जहां का जैसे होगा वैसे वो चेंज हो जाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो ये जो सिस्टम था ये वेजिटेटिव कैरेक्टर पर ही बेस्ड था, मीन्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या वेजिटेटिव कैरेक्टर। इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये सारी चीजें यहां पर नहीं काउंट किया। और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन नीट में आया है, डायरेक्ट पूछा गया है कि एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के बेस पर कौन सा सिस्टम प्रपोज किया गया था। तो ये नीट का क्वेश्चन है, यहां पर नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि
तो यही एनसीईआरटी से ही आपका मेडिकल एग्जाम भी होते हैं, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए आप, इसमें कोई भी लाइन आपको मिस नहीं करनी है। तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो नीट की तैयारी साथ में हो जाएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के बेसिस पर यहाँ पर कैरोलस लीनियस ने इसको क्लासिफाई किया था प्लांट्स को। और ये एंड्रोसियम स्ट्रक्चर किस तरह का उनका फ्यूज है नीचे से या ऊपर से फ्यूज है, किस तरह से किस कंडीशन में है, ये सारी चीजें यहाँ पर देख करके एंड्रोसियम कितने किस नंबर में है, इनके बेसिस पर इन्होंने 20 देख करके एक्सटर्नल बाहर से ही देख करके डिवाइड कर दिया। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर या एंड्रोसियम स्ट्रक्चर आप बात किया जाए तो बाहर से एंड्रोसियम, पेस्टिल, पिटास, सेपल्स इनको देख करके अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो आएगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, बाद में इसमें कमियां निकली। और क्या कमियां थी? सिंस वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो आसानी से इन्वायरमेंट से में वो आसानी से अफेक्टेड होते हैं, मीन्स चेंज हो जाएंगे। कोई पर्सन अगर जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा है अगर वहां से वो चेंज करता है, जियोग्राफिकल मीन्स आप पढ़ चुके हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्लास 10th में, अगर कोई चाइना के लोगों को देखिए तो उनका वो भी ह्यूमन बीइंग है लेकिन उनका जीन पूल अलग हो गया, धीरे धीरे वो चेंज होता रहता है। मीन्स अगर इंडियन स्पीसीज कोई जाकर के अगर कुछ दूसरे कंट्री में रहने लगे तो वहां के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और बाद में धीरे धीरे फिर जीनोटाइप भी चेंज होता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इस तरह से ये नॉट एक्सेप्टेबल रहा क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर इसकी मेन कमियां थी। इंटरनल स्ट्रक्चर को उन्होंने स्टडी नहीं किया, जो गलती किया था अरिस्टोटल ने या लिनियस ने अपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, सेम वही मिस्टेक यहां भी की। और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसका फायदा उठाया बेंथम एंड हुकर ने। इन्होंने एक्सटर्नल फीचर तो देखा ही लेकिन साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर की भी स्टडी किया। तो दिस सिस्टम वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज। नेचुरल एफिनिटीज पर ये बेस्ड था सिस्टम among the organic and consider not only the external feature but also internal feature। इंटरनल फीचर में जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, उस सेल का किस शेप की है वो सेल या उसमें किस तरह का इंटरनल एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देख करके हर एक सेल की स्टडी करके फिर उसके बाद एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर का सेक्शन काट करके अंदर क्या है, किस तरह का पार्ट पाए जा रहे हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये सारी चीजें कवर किया इन्होंने। एम्ब्रायोलॉजी मींस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी करना, एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप हो रहा है, क्लीवेज उसमें जो सेल डिवीजन है वो किस तरह से हो रहे हैं, पहले हॉरिजॉन्टल हो रहा है या वर्टिकल हो रहा है, क्लीवेज किस तरह का हो रहा है, यहाँ पर ये सारी चीजें स्टडी करके एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री मींस फाइटो मींस प्लांट, केमिस्ट्री मींस केमिकल, उनमें किस तरह के केमिकल पाए जा रहे हैं उन प्लांट में, इनको भी स्टडी करते हैं। तो इस तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर को भी इंटरनल एनाटॉमी कह सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री को देख करके उन्होंने क्लासिफाई किया बेंथम हुकर ने। तो ये यहाँ पर इनसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगला जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्यों रहा, आइए इसको पढ़ते हैं। Phylogenetic classification system. Phylogenetic classification system was proposed by Hutchinson. ये हचिंसन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया। दिस इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहां पर इन्होंने एक अलग कैरेक्टर लिया, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद इन्होंने एक और जोड़ दिया, यहाँ पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा बिटवीन द ऑर्गेनिक, और यही इनके लिए इंपॉर्टेंट रहा, मीन्स प्लस पॉइंट रहा। और इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में। प्लांट्स का अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को ज्यादा यहाँ पर वैल्यू मिली। और उसका रीजन यही रहा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये है क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप? आप नाम से ही पता लग रहा है, इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन में जो रिलेटेड रहे मीन्स उनके रिलेशंस को भी इन्होंने स्टडी किया कि किस तरह से ये इवॉल्व हुए हैं, इनके पेरेंट्स या इनके एंसेस्टर कहां से बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स जैसे आप देखते हो कि मेन यहाँ पर रेप्टाइल से बर्ड और मैमल जनरेट हुए, तो पुराना पीछे भी जाकर के बैक में हिस्ट्री कर रहे हैं, एंसेस्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसे कहेंगे कि इनके एंसेस्टर में क्या रिलेशन था, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और बिटवीन द ऑर्गेनिक इन्होंने देखा और
तब इसको प्रपोज किया और इसके बारे में बताया तो यहाँ पर ये ज्यादा एक्सेप्टेबल रहा। इस तरह से 3 यहाँ पर मेन सिस्टम है। इसके बाद जो आप पढ़ते हैं ये टैक्सोनॉमी है, मींस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी यहाँ पर अलग अलग तरह की है और इनका भी यूज करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में टैक्सोनॉमिस्ट। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इट इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर। तो न्यूमेरिकल नंबर से ही पता लग रहा है, नंबर का यूज यहाँ पर कंप्यूटर के थ्रू करेंगे। इट इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर। इट्स बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है बाहर से आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, या इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो भी आप देख रहे हो, उनकी लीफ कैसी है, स्टेम किस तरह का है, उनमें रूट किस तरह के, टैप रूट है या एडवेंटिशियस रूट है, फाइब्रस रूट है, क्या केस है, इन सबको देख करके उन्हें एक नंबर या कोड दे दिया जाता है। उन कैरेक्टर्स को आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर एंड डाटा देन प्रोसेस। तो कंप्यूटर की मदद से वो जो सिमिलर कैरेक्टर्स रख रहे हैं वो एक कैटेगरी में आ जाते हैं। इस तरह से क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलती है कंप्यूटर की मदद से। आप जो कंप्यूटर में फीड कर देंगे उनके अलग अलग कैरेक्टर्स को और उनको एक कोड दे देंगे कि ये कोड है इनके लीफ के लिए, और इस तरह की लीफ अगर हैं तो वहां पर इनको इस तरह से यहाँ पर रखा। जैसे आप आगे पढ़ेंगे C4 और C3 प्लांट है, या जो भी यहाँ पर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इंसेक्टिवोर है, तो उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनको किस तरह से यहाँ पर सेपरेट किया। एल्गी है तो एल्गी में किस तरह से, जो भी यहाँ ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स आप आगे पढ़ेंगे उन सब में यहाँ पर हेल्प मिलेगी कि कहाँ जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं है, वेस्ट्रोमंडल, ये सारी चीजें। साइटोटैक्सोनॉमी नाम से पता लग रहा है। साइटो मींस सेल, साइटो मींस सेल, टैक्सोनॉमी आप जानते हैं प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सेल की स्टडी करके सेल पर साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बेसिस पर अगर क्लासिफाई कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल मींस सेल के बारे में, सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और सेल का बिहेवियर कैसा है। वो किसी एंजाइम या हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है तो ग्लैंडुलर होगी वो सेल, वो कहीं पर अगर स्केलेटन में हेल्प कर रही है तो बोन सेल हो गई। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट में मदद कर रही है, सभी को कनेक्ट किए हुए कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, ब्लड हो गया। तो इस तरह से कौन सी सेल है वो इसके बारे में स्टडी करके उनकी इंफॉर्मेशन लेकर के यहाँ पर हेल्प इससे भी मिलती है कि क्लासिफिकेशन में किस तरह से क्लासिफाई किया जाए। कीमोटैक्सोनॉमी लास्ट है यहाँ पर। कीमो मींस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है उस प्लांट की सेल में या उस प्लांट में किस तरह के केमिकल पाए जा रहे हैं, इसको अगर हम लोग इस पर बेस्ड क्लासिफाई किया जाए तो देन इट इज कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी। दिस इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन प्लांट। कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है प्लांट में, इनको देख करके भी केमिकल की स्टडी करके प्लांट्स को आप अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। इट इज यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीस डेज, और इसको टैक्सोनॉमिस्ट आज इस समय यूज भी कर रहे हैं कीमोटैक्सोनॉमी को। तो इस तरह से यहाँ पर 3 मेन आपने पढ़ा, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, और उसके बाद आप फिर 3 यहाँ पर टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़े, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट जो टॉपिक है अब इसके बाद सिस्टम यहाँ पर फिनिश होता है और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एल्गी के बारे में पढ़ेंगे और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के एल्गी होते हैं, किस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया है, तो उसको नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।